किसान भाइयों, सोयाबीन खरीफ की एक मुख्य तिलहनी फसल है और पिछले कई वर्षों से हम इसकी खेती कर रहे हैं। पिछले समय की तुलना में बात करें तो हमने इसका उत्पादन बढ़ा लिया है, लेकिन लागत भी काफ़ी बढ़ा ली है। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस अनुपात में हमारी लागत बढ़ी है, उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा है। कुछ कुछ किसान भाई प्रति बीघा के हिसाब से बात करें तो 6 क्विंटल तक इसकी उपज ले लेते हैं, तो कुछ किसान भाई की उपज केवल 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघा पर ही सिमट कर रह जाती है। तो किसान साथियों, मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत ये भी करते हैं, तो फिर रीज़न क्या है उत्पादन कम या ज़्यादा होने का? तो किसान साथियों, सोयाबीन की जो पैदावार है बहुत ही कारकों पर निर्भर करती हैं, और जो कारक सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो है मौसम। किसान साथियों, हर वर्ष मौसम अलग अलग रहता है। कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी सूखा होता है, तो कभी तरह तरह के रोग फसलों में आ जाते हैं। तो इन सभी बातों का हमारी जो फसल की उत्पादन क्षमता है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए और मौसम का प्रभाव को छोड़ते हुए हम अपनी फसल की उत्पादन क्षमता में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने इस चैनल पर सोयाबीन की खेती के बारे में एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी भूमि के चुनाव से लेकर विक्रय बाज़ार तक की खबर हम आपको अपने इस चैनल पर दिखाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान साथियों, मौसम को छोड़कर बाकी के कारकों पर हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में क्रमबद्ध। तो आज का जो विषय है सोयाबीन की खेती के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मौसम के अलावा, वो है भूमि। किसान साथियों, आप किस प्रकार की भूमि में सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, ये भी उसकी उत्पादन क्षमता पर काफ़ी असर डालता है। भूमि के चुनाव के बाद आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भूमि के चुनाव की। तो किसान साथियों, भूमि का चुनाव हमेशा ऐसा करना है जो ज़्यादा रेतीली ना हो। दोमट मिट्टी और काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। जिस भूमि में जल भराव की समस्या न हो, वह मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है और अच्छा खासा उसमें जल धारण की क्षमता भी होना चाहिए। किसान साथियों, मध्य प्रदेश जो सोयाबीन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यह भी अब सोयाबीन के उत्पादन में पिछड़ने लगा है। पिछले 1-2 वर्षों में महाराष्ट्र ने इसकी जगह लेना शुरू कर दी हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे स्टेट से, हमारे राज्य से ये खिताब छीन भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार सोयाबीन का उत्पादन घट रहा है। तो किसान साथियों, भूमि का चुनाव आपको इस प्रकार से करना है कि आपकी फसल हो वो अच्छी खासी हो, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी ज़मीन में सोयाबीन की फसल लगा देते हैं जिससे हमारी जो लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है और उसका उत्पादन भी उतना नहीं हो पाता है। लेकिन किसान साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे पास ज़मीन है हम उसी में तो उसकी खेती करेंगे ना। ज़मीन तो नहीं पलट सकते, खेत बेच के दूसरा खेत तो नहीं ले सकते, एक सामान्य भाषा में यह कह सकते हैं। तो मैं आपको किसी भी प्रकार की ज़मीन में जो बहुत ही हल्की रेतीली मिट्टी, उसको छोड़कर भूमि में सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़ाए, इसके बारे में पूरी सीरीज़ वाइज बताऊंगा। कौन सी किस्में किस मिट्टी के लिए उपयुक्त है, कौन से क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। तो आज केवल हम भूमि की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं और उसके चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। भूमि का चुनाव यानी ज़मीन को मैंने आपको बता दिया है, आप अपने खेत में ही सोयाबीन बोएंगे। भूमि का चुनाव आप दूसरे खेत में तो नहीं कर सकते ना। बस अब आपको उसकी तैयारी करनी है। किसान साथियों, जिस प्रकार एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करने से पहले उसका स्ट्रक्चर शुरू करता है, उसी तरीके से हम भी सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जैसे एक बिजनेसमैन या एक उद्योगपति अपनी इकाई स्थापित करता है, हम उसी प्रकार अपनी खेत की तैयारी करेंगे। किसान साथियों, सोयाबीन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको प्रतिवर्ष कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। प्रति 3 वर्ष के बाद आपको खेत की गहरी जुताई करनी है, यानी आपको पलव चलाना है। सामान्य भाषा में हम इसे बोल सकते हैं
इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो मिट्टी की जो कठोरता है वो ख़त्म होगी, दूसरा उसकी जलधारण क्षमता बढ़ेगी, तीसरा फ़ायदा यह है किसान साथियों कि जो ज़मीन में हानिकारक फंगस और जो कीटाणु मौजूद हैं वो मिट्टी पलटने से बाहर आ जाएंगे और गर्मी के दिनों में तेज़ धूप के कारण वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि जो आपके रोगों से जो खर्चा होने वाला है उसमें भी कमी आएगी। तो इसका अगला फ़ायदा ये है कि किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी के हिसाब के साथ पोषक तत्व हैं वो भी ज़मीन में नीचे चलते जाते हैं। तो यदि आप मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई करते हैं तो जो पोषक तत्व नीचे जमा हो गए हैं वो फिर से ऊपर आ जाते हैं और पौधों को आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फसलों की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, वो ऊपरी परत से ही अपनी खुराक लेती हैं या पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार आप प्रति 3 वर्ष में एक बार आप अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य करवाएं किसान साथियों, और बाकी जो 2 वर्ष बचते हैं इसमें आप 2 बार कल्टीवेटर से तिरछी और आड़ी खड़ी जुताई करें। किसान साथियों, इस प्रकार से आपको भूमि की तैयारी करना है। अंतिम जो जुताई कर रहे हैं उस समय यदि आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल हैं तो वो आप बिखेर सकते हैं किसान साथियों। पकी हुई सड़ी खाद ही बिखेरें, कच्ची खाद ना बिखेरें। तो बारिश आने से पहले ही आपको पाटा वाटा लगाकर अपने खेत को समतल बना लेना है और इस प्रकार से आपको तैयार रहना है अपनी फसल बोने के लिए। तो किसान साथियों, ये थे भूमि का चुनाव और भूमि की तैयारी के बारे में जानकारी। बहुत सारे किसान भाई इस समय सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग करते हैं। तो यदि आपके खेत में यदि आपने मिट्टी परीक्षण करवाया है, तो यदि आपके खेत में सल्फ़र की कमी है या आप भविष्य में सल्फ़र नहीं देना चाहते हैं या कैल्शियम की कमी है, तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इस जो सिंगल सुपर फास्फेट में आता है इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो यदि आपके ज़मीन में इन तत्वों की कमी है तो आप अंतिम बुआई के समय भी इस सिंगल सुपर फास्फेट का 1 एकड़ में 3 बैग के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, या सिंगल सुपर फास्फेट की जगह आप जिप्सम खाद जो आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पाटा लगाकर आपको खेत को तैयार कर लेना है बिल्कुल बुआई के लिए। किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अंतिम बखरने में आप क्या कोई खाद फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम जानकारी लेंगे कि हम अपने क्षेत्र के हिसाब से कौन सी किस्मों का चयन करें, बीज कौन सा अच्छा है, कौन सा हमारे क्षेत्र के अनुकूल हैं और उसकी पैदावार क्षमता कितनी है, इसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।